हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड स्पेशली फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो एग्जाम्स में हमारा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम्स और आपको 4 ऑप्शंस दी होती हैं एंड व्हाट यू हैव टू डू इज उन ऑप्शंस में से आपको उस इडियम का क्लोजेस्ट मीनिंग या उसका एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना होता है। Yes, to stick around and make sure to watch this video till the end because I am going to share amazing tricks with you जहाँ पे अगर आपको इडियम का मीनिंग नहीं भी आता या आपको उसके एग्जैक्ट मीनिंग से रिलेटेड कोई भी एम्बिग्विटी है तो मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपका तुक्का भी 100% करेक्ट होगा और आप अपने सॉलिड मार्क्स गेन कर सकते हैं। So make sure to watch this video till the end and don't forget to Before starting the video, first thing first, what are idioms? Do you have any idea what are idioms? Obviously, they are just way of saying something, they are just way of conveying any idea or anything. जैसे कि हम लैंग्वेज में एक सेंटेंस यूज़ करते हैं और इन सेंटेंसेस के थ्रू हम अपने आइडियाज़ अपनी नीड्स को कन्वे करते हैं। लेट्स फॉर इंस्टेंस आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट टू गो देयर। इन सेंटेंसेस में हमने कुछ नहीं किया बल्कि हमने सिंपल अपनी चीज़ों को पुट फॉरवर्ड किया है। सिमिलरली idioms are way of saying something but in a bit different way. उसमें हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से पुट फॉरवर्ड करते हैं। So, here are some examples of idioms that you can see right on your screens. The first one is a piece of cake, bite off more than you can chew, sour grapes, the apple of the eye. अब जैसा कि आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं या देख सकते हैं, आप इनमें से किसी भी इडियम को एज इट इज़ नहीं ले सकते। लाइक आप इनके लिटरल मीनिंग से के साथ नहीं जा सकते और दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। सो अब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जो MCQs होते हैं, जिसमें आपको इडियम का मीनिंग फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिटरल मीनिंग के थ्रू आप कैसे इडियम्स के मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे, उस इडियम के मीनिंग को ड्राइव करेंगे। अच्छा, जस्ट फॉर इंस्टेंस इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल ऑल स्ट्रेस्ड एंड आप पेपर अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू डोंट हैव मच टाइम फॉर ऑल द क्वेश्चंस। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है जिसमें ऊपर एक इडियम लिखा है और लिखा है फाइंड द मीनिंग और नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब आप कैसे उसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे? आपको तो नहीं आता। व्हाट यू हैव इज कि आप ओनली ऑप्शन इज कि आप तुक्का लगाएं। हाउ टू डू इट इन अ स्मार्ट वे। आप उस क्वेश्चन को एक स्मार्ट वे में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं तो दैट इज सेंसिबल। जैसे कि ये इडियम आपके सामने है, एन एप्पल ऑफ द आई। एन एप्पल ऑफ द आई, अब इसका मतलब क्या है? टू बी समवन्स वेरी बिलव्ड। अब अगर आप इसको लिटरल मीनिंग में ले लें और आप ये समझे कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता, तो किसी की आंखों का सेब होना, तो आपको थोड़ी थोड़ी ये सेंस नहीं आती। अगर आपके पास डेफिनेटली 4 ऑप्शंस हैं तो क्या आपको ये ऑप्शन बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा कि किसी की आंख का सेब, किसी की आंख का तारा, कुछ कुछ आपको ये मीनिंग से रिलेटेबल नहीं लग रहा? क्या इस इडियम के लिटरल मीनिंग को जानने के बाद आपको बाकी ऑप्शंस रूल आउट होती हुई नज़र नहीं आ रही? क्योंकि वी ऑल नो कि आपके MCQs में 1 और 2 ऑप्शंस तो ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल रूल आउट होती हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा होता, जिनके ऊपर सोचना भी लाइक कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी आपका इडियम है, फाइंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एप्पल ऑफ द आई फॉर एग्जांपल, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इस 4 ऑप्शंस में से ऑब्वियसली आपका आंसर कोई एक ऑप्शन होगी जिसको आप सिलेक्ट करोगे और वो सही होगी। तो आपने उस इडियम का सबसे पहले लिटरल मीनिंग ड्राइव करना है कि इसका लिटरल मीनिंग क्या बन सकता है। ऑल्दो आपको पता है कि इडियम्स अपने लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं, जो बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने उसके लिटरल मीनिंग से सेंस निकालनी है। 1 या 2 ऑप्शंस तो आपकी उस वक्त रूल आउट हो जाएंगी जो बिल्कुल डिफरेंट होंगी,
जो कि आपको देखते साथ ही आइडिया हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। जो ऑप्शंस आपके पास बची हुई होंगी उसको आपने लिटरल मीनिंग के साथ कनेक्ट करके देखना है कि मेरे इडियम से कौन सी ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है। सो लेट्स डू इट। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के दिखाती हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। All you can see is an idiom on your screen to smell a rat. अब जल्दी से हम इसका लिटरल मीनिंग फाइंड आउट करते हैं कि किसी चूहे को सूंघना। डज इट इवन मेक अ सेंस? ऑब्वियसली नॉट। कि कैसे एक चूहे को सूंघना इज मेकिंग सेंस। लेकिन अब हम इन ऑप्शंस में से अपनी क्लोजेस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने वाले हैं। नंबर 1 इज टू फील नॉस्टैल्जिक अबाउट द पास्ट। अपने माजी को बहुत ज़्यादा याद करना। आई डोंट थिंक सो इट हैज़ समथिंग टू डू विद टू स्मेल अ रैट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। टू रिकग्नाइज अ प्लेजेंट अरोमा। किसी बहुत खूबसूरत खुशबू को पहचानना। यहाँ पे तो स्मेल अ रैट की बात हो रही है, तो हाउ आर दे related in any way? Obviously not. Let's come to the third one. To suspect that something is wrong. Suspect. अब यहाँ जब word suspect का word आ रहा है तो मेरी intuition मुझे hint कर रही है कि there could be a connection between suspect and smell. They are more or less somehow related. And the last option is to be attracted to some new idea. So I would go with the third option, that is to suspect that something is wrong, to smell a rat, because I feel like they both are going together. The last option is to be attracted to some new idea. मुझे नहीं लगता, I don't think so it has something to do with to smell a rat. So my option would be to suspect that something is wrong. That is how I derive meaning from literal, that is how I derive the answer from literal meaning. Let me give you another example with another idiom. इस तरह से आपकी ऑटोमेटिकली लर्निंग भी हो जाएगी और आपको प्लस एक ट्रिक भी मिल जाएगी कि किस तरह से आपने जो है ट्रिक के थ्रू इडियम्स को याद करना है। टू लूज फेस, चेहरा खो देना। ऑलराइट, चेहरा खो देना। टू फील सैड, नो, मुझे नहीं लगता कि जब आप उदास होते हैं तो आप अपना चेहरा खो देते हैं, आपके एक्सप्रेशंस शायद बदल जाते हों। To look angry, नाराज होना, I don't think so. To be confused, जब आप confused होते हैं तब भी आप अपना चेहरा तो नहीं खोते भाई। To lose respect from others, आप अपनी इज्जत दूसरों की नज़र में अगर खो दें तो शायद आप अपना चेहरा जो है वो लूज कर दें। Might be, somewhat making sense. So I would go with option number 4. What would be your answer? आपकी intuition क्या कह रही है? That is how I'm deriving meaning from idioms. और इस तरह से मैं रूल आउट कर रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा irrelevant लग रहे हैं। I hope आपकी भी कोई ट्रिक्स होंगी, share with us, and I hope this is helpful for you. Let's move forward. To pull one socks up, किसी की socks ऊपर करना. Alright. So does it mean to depart? छोड़ के जाना, जाना? No, I don't think so. To make an effort to improve one performance? Yes, it could be a better option. I can count on it. कि आप किसी की मदद करें किसी की परफॉर्मेंस को अप करने में, ये ऑप्शन हमारे पास हो सकती है. इट कुड बी करेक्ट आंसर. नाउ भी हम और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहले हम उनको देखते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, उनको ऑपरेशन करते हैं, फिर हम अपना आंसर फाइनल डिसाइड करेंगे कि what would be my answer. To try something new and strange? No, I don't think so. Okay, to try something new and strange has something to do with to pull someone's socks. The last one is to wear a pair of new socks. No, not at all. It has nothing to do with to pull someone's to pull someone's socks का new socks पहनने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. So what my gut is hinting me is to make an effort to improve one performance. So I would definitely go with this option. So अब मुझे इन idioms का मीनिंग नहीं पता था. I hope अगर आपको पता है already, that is well and good. अगर आपको नहीं पता तो this is how you are going to interpret the meaning. I hope this is very much useful for you. जब हमने बात की लिटरल मीनिंग की, तो इसी तरह जब हम बुक रीड कर रहे होते हैं तो आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता होते, तो आप ऐसा तो नहीं होता कि बार बार डिक्शनरी ओपन करके उसका मीनिंग चेक करें. ऑब्वियसली नॉट, बट यू डू सिंपली एज कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट से उसका मीनिंग ड्राइव करते हैं.
So that is another way of finding out meaning of difficult words. I hope this video is very much helpful for you, especially those who are exam preparing for their school, college, or any kind of competitive exams. Stay tuned for more. That is all for today, and thanks for watching.